जब साहब जी की शरण में पहुंचे व्यक्ति को याद करते हैं तो उनको तो मुक्ति और मोक्ष मिल ही गया, उनको आवश्यकता नहीं होती है। हम याद करके अपने संस्कार प्रदर्शित करते हैं तो, और दूसरी बात आदरणीय किरण जिया की इतनी सुंदर है कि जब हम याद करते हैं तो वहाँ से दया आती है, आशीर्वाद आता है, वो हम पर करम करते हैं और हमें हक की राह पर आसानी से आगे बढ़ने को मिलता है। इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जयंती मनाई जाती है महापुरुषों की, क्योंकि उनकी याद से हमारा कल्याण होना है, वो भी जिक्र इलाही के बराबर ही है। आदरणीय सुधाकर भाई साहब एक बार मकड़ी खेड़ा आए हुए थे साहब जी के सामने, तो वो बैठे हुए थे, हम उन्हें जानते नहीं थे। हमने केवल आचार्य विश्वनाथ जी के चरण स्पर्श किए तो रहेश भाई साहब ने इशारा किया इनके भी छुओ, तो हमने उनसे बाद में कहा कि उनको हम जानते नहीं थे, और उन्होंने बड़ी सहजता से कहा बहुत जान जाओगी। आज वो बात बार बार याद आके विस्मय और रोमांच से भर रही है। यहाँ आने पर सबसे अधिक हमने उनको ही जाना। क्यों? किताब रामकथामृतम में उनका लेख देना था, वो बोले कि हम लिख तो नहीं सकते, आपको बता रहे हैं। उनके जीवन का सारांश ही हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जिसने हमें प्रभावित किया और आपको भी प्रभावित करेगी, बेहद सुंदर खूबसूरत बात है कि उन्होंने पूरे जीवन आगा हश्र के इस शेर को चरितार्थ कर दिया। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। उन्होंने साहब जी से कभी कुछ भी नहीं मांगा। वो पूरा जीवन वृत्तांत बता रहे थे, कैसे मजले दद्दा लक्ष्मण सिंह जी ने उन्हें कौशलपुरी जाने के लिए प्रेरित किया, बार बार कहा, तो वो कौशलपुरी आए और कौशलपुरी से अब तक 50 वर्ष से निरंतर साहब जी के चरण सेवक बने रहे। नितांत भक्ति की उन्होंने, जो काम उन्हें सौंपा गया वो अनंत वीति के सह संरक्षक थे, उसे पूरी लगन, निष्ठा और तन्मयता से उन्होंने पूरा किया। तो जब वो ये बता रहे थे पूरी कहानी यहीं बैठकर, तो एक तो ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हो गई मेरे लिए कि हमने सीखा था एक सबक, नो डिमांड नो सप्लाई, और उन्होंने उसे असत्य सिद्ध कर दिया। कभी कोई डिमांड नहीं की और अपने आप सब कुछ होता चला गया। साहब जी ने लखनऊ आश्रम में उनको बुला के कहा कि भाई ये घर कैसे बन रहे हैं, जानकर बड़ा प्यारा नाटक किया। तो उन्होंने कहा कि सरकार बनवा रही है। तो बोले तुम्हारे वहाँ कानपुर में नहीं बनते? बोले हाँ वहाँ भी बनते हैं। तो बोले तुम भी वहाँ अप्लाई करो। बोले साहब कौन, बस इतना ही कह पाए, साहब कौन सुनता है, लेकिन साहब ने कहा तो अप्लाई करो, तो चुप हो गए। साहब जी उनके प्राण थे। तो उन्होंने अप्लाई किया, अलॉट हो गई ज़मीन अलॉट हो गई। तो उन्होंने कहा अगर साइड का मिल जाए हमें, बस उन्होंने इतना साहब जी के सामने कहा। अधिकारी जो वाकई नहीं सुनते हैं, उनके एक बार जाने से उन्हें कॉर्नर प्लॉट मिल गया। इतना सुंदर भवन बना है कि अगर आप गए हैं तो आप यकीन करिए, हमें तो एकदम प्रत्यक्ष ऐसा लगा, जहाँ गुरु कृपा लिखा है वहाँ पर साहब जी की छवि उभरती है। वो इतनी निष्ठा और तन्मयता से बना है, इतने आशीर्वादों से बना है कि आपको आकस्मिक पूरी तरह से साहब जी का ध्यान आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नीचे बन गया, तो साहब जी फिर घर गए। बोले ये तो ऊपर बन सकता है एक मंजिल और कमाल की बात, एक मंजिल और बन गया। फिर बोले एक अभी और हो सकती है, तीसरी मंजिल बन गई। एक नज़र के इशारे से प्रकृति कैसे उनका अनुगमन करती है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण है ये। उन्होंने इतना सब बोला और काम होता चला गया। उनके बड़े भाई साहब भजन लाल जी नहीं रहे, बच्चे उनके पास आए, रह रहे हैं सब साथ में। तो साहब जी ने कहा तुम ऐसा किया करो, राशन एक साथ ले लिया करो, जब ऋतु आए तब तो सस्ती पड़ेगी। अब वो खामोश, उसके लिए पैसा चाहिए। ये तो कुछ नहीं बोले, साहब जी बोले तुम हमसे पैसा ले लिया करो और हमसे लेके खरीद लिया करो। अब बोले रात में मैं इतना दुखी हो गया कि मुझे अपने पूंजीवर को इतना कष्ट देना पड़ेगा, बहुत रोया। और अगले दिन जब दुकान के पास सामान लेने गया, बताते हुए भी वाकई रोना छूटता है। दुकानदार ने खुद प्रस्ताव दे दिया तुम सामान इकट्ठा भर लो और हमें पैसे हर महीने दे दिया करो। अरे खड़े होके जड़ हो गए, हिल नहीं पाए वहाँ से कि अभी कल ही आश्रम में साहब जी ने ये बात कही और आज ये इंतजाम हो गया।
उनकी दया कृपा पे सच में आंसू भी कम है, चाहे जितने बह जाएं, कुछ नहीं कहा जाता। वो इंतज़ाम हो गया। उसके बाद ऐसे ही वहाँ आईटी में बैठे हुए थे, डॉक्टर रवि आहूजा भी साथ में बैठे थे। बोले भाई सुधाकर, तुम्हारी लड़की तो अब बड़ी हो गई, वो किस क्लास में है? इस क्लास में है, ऐसा ऐसा है, उसकी शादी नहीं करनी साहब, करनी है। फिर वही समस्या आर्थिक, फिर चुप हो गए। अंदर से रवि आहूजा जी बोले कितना पैसा लगेगा? जोड़ा 2.5 लाख आया। बोले मैं दूंगा। 2.5 लाख रुपए मिल गया। बहुत अच्छी शादी हो गई। अभी हम रिजेंसी में उनकी बिटिया और उनके दामाद से मिले, बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं। और वो ये कहते कहते रोने लग जाते थे कि जो भी काम साहब ने बुला के पूछा, मैंने कभी लबों पर जुम्बिश नहीं आने दी। मेरे मन में नहीं होता था कि मैं साहब से कहूँ, उन्हें कष्ट दूँ, और कोई काम रुका नहीं। शादी में वही हुआ। बोले सारे अर्थ को, पैसे को एक कपड़े से ढक दो और प्रयोग करो। आखिरी में वहाँ पर पैसा बच गया, जो बिल्कुल अप्रत्याशित बात थी। ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन शादी भी बहुत अच्छी हो गई। मेरा ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि उनका जीवन ज्वलंत प्रमाण है इस बात का कि अपने प्रभु को प्रभु जानते हैं। अगर कोई बच्चा गूंगा है तो क्या माँ उसकी आवश्यकता नहीं पूरी करेगी? और उनको कभी नहीं कहना पड़ा, उनकी आवश्यकता एक के बाद एक अपने आप पूरी होती चली गई। अभी जब हम बीमारी में मिले तो उनकी निष्प्रहता का और साहब प्रेम का एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला कि उनका जो पौत्र था छोटा वाला, बहुत शोर मचा रहा था। उन्होंने बहुत सख्ती पूर्वक उससे कहा कि इसको यहाँ से ले जाओ, हम आशा जी से बात कर रहे हैं। उन्होंने उसको भेज दिया। बहुत रुकना चाह रहा था, उसको रुकने नहीं दिया। तो वो बताने लगे एक ही उनके रोने का कारण था, साहब जी का ध्यान नहीं होता, उनकी पूजा नहीं होती। तो हमने कहा कितने भोलेपन की बात आप कर रहे हो, साहब जी की ही बात कर रहे हो बराबर, और कह रहे हो उनका ध्यान नहीं होता। ये किसके ध्यान की बात कर रहे हो? थोड़ा सा नन्ना सा हंसे, फिर बोले सत्संगियों की सेवा नहीं होती, वो लोग आते हैं चले जाते हैं, और जबकि उनकी पत्नी बहुत बहुत कर्मठ है, वो बराबर ध्यान रखती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल इस वाले शेर के प्रतीक बन गए थे। एक तेरी याद है और आलमे तन्हाई है, इस तरह महबे इबादत तेरा सैदाई है। पूरे समय उनकी याद में महब रहा करते थे। एक ये सिद्धांत तोड़ा और एक मालिक तेरी रजा रहे। चूँकि हमारा जो ये सीखना है वो बड़ा खरामा हमारी चेतना को बोध हुआ, तो हम बहुत शिकायत करते थे, साहब आप ये सुन नहीं रहे हैं और ये हम इतनी विनती कर रहे हैं। तो जब उनसे मिले तो पहला झटका यही लगा कि कुछ नहीं हो तो भी साहब जी का ही मन है। उन्होंने कहा कि देखिए कैसे मैं वहाँ ऑफिस में काम करके जो साहब जी ने पद्धति बताई थी, आंखें बंद कर लेता और आंखें बंद करके ध्यान करता। इंस्पेक्शन हुआ, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब आए थे वो लिख गए ये बड़े लेजी स्लीपी फेलो हैं और सोते रहते हैं। प्रमोशन रुक गया। मुझे खुशी हुई कि मैं साहब जी के खिलौने और गोट की तरह हूँ। कुछ नहीं हुआ। 6 महीने बाद फिर इंस्पेक्शन हुआ। फिर इंस्पेक्टर साहब जो आए उन्होंने सारी फाइल्स चेक करी, पूरा काम अप टू मार्क, अप टू डेट। वो बोली ये क्या? उन्होंने वो लिखा, काटा, प्रमोशन हो गया। तो बिल्कुल जब वो बता रहे थे कि कैसे साहब जी की दृष्टि भर से घटनाएं घटती जाती हैं, तो सचमुच में गालिब की ये बात सच लगी। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल का अर्थ है बच्चों का खेल है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। आप सोचिए अगर यही वाला विचार पक्का हो जाए हमारे हृदय में तो हमें तकलीफों से डर ही क्यों लगे। जो हमें लगता था, रोते थे, नहीं साहब जी आपने ये बात नहीं सुनी, ऐसा नहीं हुआ। और उनकी जिंदगी का वृत्तांत चूंकि हमें लिखना था रामकथामृतम में, तो वो सुन के ऐसे शीघ्र परिवर्तन हुए कि वाकई ये कोई बात हुई कि अपने महबूब से शिकायत हम तो गाते हैं, शिकवा न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। फिर क्या हम दिल लगी कर रहे हैं साहब जी से? तो ये जो प्रमाण था बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं थे। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं उनके लिए बताऊं, क्योंकि मैंने उनसे पूरा वृत्तांत सुना है आदि से अंत तक। कैसे कौशलपुरी में जाया करते थे, चुपचाप पीछे बैठ जाया करते थे, शांत मौन निश्चल सेवक के वो प्रमाण हैं।
और वाकई ये बात उन्होंने प्रूव करके दिखा दी। अनंत विधि का काम हो, कोई और काम हो, बड़े दत्तचित्त होकर काम करते। एक बहुत सुंदर बात कही देवेंद्र भाई ने उनके लिए। अभी सुबह सुबह दरियाए मोहब्बत में एक दिन ऐसा भी मकाम आता है, ऐसा भी वक्त आता है, अपनी ही मैयत को खुद अपने आप उठाना पड़ता है। ऐसी कोई पंक्ति थी और इसके भी सुधाकर भाई साहब एकदम प्रबल प्रमाण थे। सत्संगियों को देखकर ऐसा खुश होते थे जैसे वही उनके सच्चे परिवार के सदस्य हों। और ये तराजू हम आपको पहले बता भी चुके। रह भाई साहब हमेशा कहते थे जिसको देखकर साहब जी की याद आए वो अपना सबसे सगा संबंधी है। जहाँ दुनिया याद आ रही है वहाँ से हट जाओ। और ये सारी बातें उन्होंने कैसे अपने चरित्र में, जीवन में उतार ली थी कि उनको साहब 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 पुराण के अतिरिक्त कोई और पुराण याद ही नहीं था। जब भी चर्चा होती, जब भी वार्ता होती, वो बड़े प्रेम से बात करते और बड़ी जल्दी आंसुओं से भर आते। उन्होंने रामकथामृतम के कुछ अध्याय पढ़े थे और ऐसा हो नहीं सकता था, हुआ भी नहीं कि मुझे पेपर पर उनके आंसुओं के निशान मिले। वो बहुत पढ़ते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे और उनके आशीर्वाद का ही ये परिणाम है कि वो पुस्तक पूरी हो सकी। दोनों हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद देते हमने अभी तक सत्संग में केवल उनको देखा है। जैसे ही चरण स्पर्श किए दोनों हाथ सिर पर रखे और ऐसी बंद आंखों से ऐसा अंदर से मौन आशीर्वाद निकलता था। और ये हम सब जानते हैं कि मौन की पहुंच ऊपर तक होती है। शब्द निकलते हैं और ईथर में खो जाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन मौन शब्द निकला प्रभु के सिंहासन पे ही जाके सीधे चरण में विराजता है। बहुत आशीर्वाद देते थे। तो उनको जितना याद करें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने ये संडे उनको डिवोटेड किया, डेडिकेटेड किया। वो उसको पूरी तरह से, साहब मैं थे तो डिजर्व करते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए। अंतिम बात, बीमारी में लेटे हुए वो दर्द हो रहा था क्योंकि कैंसर 4th स्टेज थी, उनको मालूम पड़ चुका था। तो अब उस दर्द को वो कितनी शांतिपूर्वक सहन कर रहे थे। बोले दर्द होता है, फिर साहब जी के चरण में जैसे ही सिर झुकाता हूँ ऐसी छवि चमकती है। होता तो दर्द है पर कहाँ होता है ये मुझे नहीं मालूम पड़ता, खो जाता हूँ। फिर जब बहुत भयानक होता है तब मैं बगल में लेटी हुई पत्नी को कहता हूँ, मतलब तब तक उतना हम सब लोग जानते हैं कैंसर का दर्द इतना भयानक होता है, रोगी बुरी तरह बेतरह चिल्लाता है। और उसको इतनी शांति से सह रहे थे कि उनको देख के उनको नमन करने को जी चाहता है। ऐसी भक्ति तभी आ सकती है जब हम मन, आत्मा और प्राण से साहब जी के चरणों में रह रहे हों, अन्यथा नहीं आ सकती। शरीर कष्ट होगा तो चिल्लाएगा, लेकिन वो उसको बड़ी सबूरी से सह रहे थे। और एक उसका प्रमाण और मिला, इतवार को उन्होंने गमन किया प्रभु चरणों में। शुक्रवार की सुबह वो अपने पुत्र को बुला के कहते हैं नमस्ते, सबसे हमारा नमस्ते कह देना, अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो एक शब्द नहीं बोले। पूरा शुक्रवार, पूरा शनिवार और इतवार को उन्होंने वेंटिलेटर पर काटा। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी। कोई शब्द, स्पंदन मशीन का भी हो सकता है, अपने आप आखिरी प्रयाण का भी हो सकता है, मगर उसके बाद उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। देवेंद्र भाई गए फ्राइडे को सुबह ही, तो उनसे वो अपनी बहुत सारी बातें बोल रहे थे, मगर वेदना की ऐसी विकम्पित रागनी बह रही थी कि उस रागनी में वो शब्द तो शब्द होंगे पर वो निरर्थक ध्वनि प्रतीत हो रहे थे। खड़बड़ खड़बड़ शब्द निकलते थे और उनमें ध्वनियाँ थी, मगर कोई अर्थ अभिप्राय नहीं था। उन शब्दों में कोई सार्थकता नहीं थी। क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था। वो प्यार से कहते रहे हाँ चाचा, हाँ चाचा, जैसे सब सुन रहे हों, और उन्हें संतोष होता रहा कि मेरी बात सुनी जा रही है। तो ईश्वर के इस करिश्मे पर बड़ा आश्चर्य होता है। अंत में वो अगर कहने दे दे सब कुछ, तो बहुत से लोग अपने ऐसे अनुभव बता दें कि सामने खड़ा व्यक्ति जीवन में कभी माया की तरफ आकर्षित ना हो कि ये ऐसा मैंने किया तो मुझे ये हुआ, ये ऐसे अनुभव बता दे, मगर वो जबान के शब्दों को एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। शब्द तो निकले मगर निरर्थक ध्वनियाँ बन के रह गए। कुछ समझ में नहीं आया उनके वो कह क्या रहे हैं। चेतना छीन लेता है, चेतना रहे तो जिनके साथ हम इतने सालों से रहते आ रहे हैं, दशकों से,
उनका मोह घेर सकता था, वो चेतना को हटा देता है। व्यक्ति किसी को पहचानता नहीं, आराम से अपने प्रभु के चरणों में लीन हो जाता है। आप देखिए चेतना की बात पे, ये हमारा अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिनके साथ हम रहते हैं उनसे एक स्वाभाविक मोह होता है। तोते को हमने पिंजड़े से खोल दिया, हम लोग जा रहे थे कनाडा कि इसको कौन रखेगा, वो ऊपर घूमता रहा और घूम के फिर अंदर चला गया, क्योंकि कैद का भी एक अभ्यास होता है, ऐसे ही माया का भी अभ्यास होता है। वो नहीं निकला, अपने आप वहाँ बैठ के खाना खाने लगा। मुक्ति का भी एक टाइम होता है, अभी नया नया आया होता, खोल देते तो चला जाता। तो ऐसे हम सब जिन परिजनों स्वजनों के बीच में रह रहे हैं, आत्मीजनों के बीच में, उनका मोह भी कम प्रबल नहीं होता। अगर चेतना पूरे उच्छ्वास में रहे, पूरे आगाज में रहे, तो व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट होगा। प्रभु चेतना लेके अपने पास रख लेते हैं, शब्दों के अर्थ अपने पास रख लेते हैं, बोलते सब हैं मगर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कह रहे हैं। और यही हुआ कि वो नहीं समझ पाए। बस उनको देख के एक हमें हमेशा ही बात याद आती थी, और वो कह रहे थे तुम सुनाओ, हमने उन्हें सुनाया भी। वो खुशबू बन के मेरी रूह में तहलील है वामिक, तहलील माने मिक्स। वो खुशबू बन के मेरी रूह में तहलील है वामिक, नजर आए न आए पर वो ओझल तो नहीं होता, कभी ओझल नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया।